मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। इस समय शिक्षकों में सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति है कि एक दिन अखबार में आया था कि 27,000 शिक्षकों का ही सिर्फ ट्रांसफ़र होगा। समझ गए कि 27,000 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र होगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो ये दुविधा में हैं, जो लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा भी या नहीं। फिर दूसरा समस्या ये है कि जो लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं जो शिक्षक, उनका क्या होगा। तो ये वीडियो जो है वो नियोजित हों या विशिष्ट हों या विद्यालय अध्यापक हों, सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि इस समय बिहार सरकार में जो ट्रांसफ़र के लिए जो नया अपडेट निकल कर आया है वो अपडेट क्या कह रहा है, ये अपडेट किन शिक्षकों को सूट कर रहा है और किन शिक्षकों को ये सुई के समान ये चुभ रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र का अपडेट। देखिए, अखबार में ये आया था कि 27,000 सिर्फ शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र होगा, जिससे ये मैसेज को पढ़ करके लोगों को करंट की भांति लगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। 27,000 वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जो बिल्कुल वो लिस्ट में है, अभी वो लिस्ट में है, वो 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। लेकिन उसके बावजूद इस नेपथ्य के पीछे की बात मैं अब बताता हूँ आपको। ये 27,000 का एकदम श्योर है कि इनका ट्रांसफ़र होगा ही होगा। इसके बाद भी अन्य शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा उसमें सबसे पहले है जो शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, है ना, कि अपने जोड़े के हिसाब से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उनके लिए विकल्प खुला हुआ है। उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। आप देखते होंगे व्हाट्सएप के माध्यम से कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो इस बात को तलाश रहे हैं कि उनका जोड़ीदार उनके अनुकूल जो शिक्षक है, जिस कोटि के वो शिक्षक हैं उनके अनुकूल अन्य विद्यालय में शिक्षक कहाँ कार्यरत हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो इतना सटीक और इतना बेहतरीन है ना कि एक झटके में इंसान जो है, शिक्षक जो है वो अपने मनमाफिक विद्यालय में थोड़ा सा प्रयास करने के बाद जा सकता है। और जहाँ तक अगर स्नलाइजेशन के बाद अगर शिक्षकों को हटाया जाएगा तो वो कहीं भी फेंका जा सकता है उसमें। इसलिए शिक्षक भी काफ़ी परिपक्व हैं। इस बात को, सरकार के इस बात को काफ़ी गंभीरता से उन लोगों ने लिया है कि नहीं, जब ट्रांसफ़र लेना ही है हमें, जब हम लोग ट्रांसफ़र लेंगे ही तो हम लोग ऐच्छिक स्थानांतरण ही ले लेते हैं। इससे बढ़िया है कि हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लेते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक तरह से घुमा फिरा के अगर कहिए तो एक ऐच्छिक स्थानांतरण का ही एक रूप है, एक इकाई है उसका। तो क्या आप भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की क्या तलाश कर रहे हैं? तो चलिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आप 27, ये मत सोच करके घबराइएगा कि सिर्फ 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। सिर्फ 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, 27,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र एकदम श्योर है। ऐसे जानिए कि 27,000 जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र एकदम श्योर है। इसके बाद अन्य शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। अन्य शिक्षकों जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद सामान्य ट्रांसफ़र होगा, पति पत्नी के आधार पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सारे लोगों का ट्रांसफ़र बिल्कुल हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग आवेदन करेंगे उन लगभग का ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जनगणना कार्य में रहने की वजह से, नियोजित रहने की वजह से बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा विद्यालय प्रधान शिक्षकों को। जो विद्यालय प्रधान हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और वो अपने हिसाब से भी वो जा सकते हैं अपने जगह पर। अब चलिए थोड़ा इस ट्रांसफ़र नीति के गहराई को हम समझते हैं। रेशनलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है, रेशनलाइजेशन की बात हो रही है। तो जहाँ शिक्षक ज़्यादा हैं वहाँ से हटेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो है इस प्रक्रिया को समझना होगा कि सभी प्रखंडों में या फिर सभी जिलों में, कुछ प्रखंड या जिला को छोड़ करके सभी में शिक्षकों की तादाद ज़्यादा है। तो ये कहाँ जाएंगे? अब जबरन तो हटा भी तो नहीं सकते अभी, तो कहाँ जाएंगे? तो ये जान लीजिए कि ये ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय तक खींचने वाली ये प्रक्रिया है और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और धीरे धीरे करके ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसमें सारे शिक्षकों को पार लगा देगा और सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग ये सोचेंगे कि चलो हम लोग 2-3 महीना में ही सभी ट्रांसफ़र ले लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ये ट्रांसफ़र हर साल होगा और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो क्रमबद्ध जारी रहेगा। अब जहाँ तक नियोजित शिक्षकों की बात है तो नियोजित शिक्षकों को ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग रखा गया है। हाँ, वो नियोजित शिक्षक जिनको लग रहा है कि हमारे विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात ज़्यादा है, तो चलो बगल के विद्यालय में अगर आपको खाली लग रहा है
तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के ट्रांसफ़र ले सकते हैं एकदम आराम से। तो नियोजित शिक्षकों को भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों की बात है जहाँ तक कि जबरन हटा दिया जाएगा, तो अभी जो स्थिति अब बन रही है, जैसे जैसे देखिए ट्रांसफ़र की गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है कि जबरन उनको हटा दिया जाएगा, तो रेशनलाइजेशन के बाद ही क्या सरकार क्लियर करती है, ये सब एक 15 दिन के बाद ही पता चलेगा कि सरकार इस पर क्या ठोस निर्णय लेती है। इस समय अभी कुछ जल्दबाजी में कुछ कहना वो ठीक नहीं होगा। और ये जो ऐसा नहीं, किसी शिक्षक को ये डरने की ज़रूरत नहीं कि हमको जबरन हटा दिया जाएगा। अभी जब तक 15 दिन और गुजरने दीजिए, उसके बाद ही जाकर के स्थिति और क्लियर हो जाएगा कि सरकार इस ट्रांसफ़र की जो नीति है उसको किस मुकाम तक ले जा कर के छोड़ती है, क्योंकि सरकार को भी नहीं पता है कि ट्रांसफ़र की नीति कैसे आगे बढ़ेगी। ये तो जब खुलेगा ऑप्शन उसके बाद ही पता चलेगा। तो चलिए, जितने भी शिक्षक हैं सब ज़्यादा फायदा उनको होगा जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 के शिक्षक हैं और प्रधान शिक्षक हैं। विशिष्ट से ज़्यादा ये सूट करेगा BPSC और प्रधान शिक्षकों को। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।